हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 19। यहाँ पे अभी हम लोग कवर करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहले इसको देखो, एनर्जी कैपेसिटर में कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे स्टोर होते हैं, इसको देखो। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। इनिशियली ये कैपेसिटर जो है आप लोगों को पता है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरा है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और इसमें से जो है डिस्टेंस ये डी है, इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, और ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इस प्लेट में और इस कैपेसिटर में जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी आएगा। इसका सपोज कैपेसिटेंस C है और V इक्वल क्या आएगा, क्यू बाई सी आएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अभी सपोज हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम प्लेट दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट से सपोज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो था यहाँ तक सपोज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ज ले आएंगे इस तरफ से, यहाँ से ऐसे चार्ज ले आएंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव प्लेट था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से थोड़ा सा चार्ज ले आएंगे, सपोज डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ले आएंगे। किस तरफ लाएंगे, सपोज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जो प्लेट है इस तरफ लाएंगे। तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, क्योंकि चार्ज बहुत हम लोग कम ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, मिनिमम जैसे आएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस आता है। चार्ज मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज मतलब डी क्यू है, यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी था, तो इसको भी लिखेंगे। तो इस सपोज हम लोग अभी वी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी, और यहाँ पे सपोज डी क्यू है। तो अभी तो हो गया, व्हेन यू मूव द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट एंड सम वर्क इज डन एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एट द पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। अभी हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा चार्ज लिया है, इसलिए वर्क डन आया है ओनली डी डब्ल्यू। अगर हम लोग पूरा चार्ज सपोज यहाँ से यहाँ तक चार्ज मूव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा कैपेसिटर में जितना स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ क्यू चार्ज is moved, if q charge is moved, यहाँ पे लिखो if q charge is moved from minus q to plus q plate, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अगर हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, देन वर्क डन इज वो कितना आएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे Q बाई सी, यहाँ पे आएगा डी क्यू। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई सी को बाहर ले आएंगे, और ये पार्ट कितना रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू, मतलब क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आप लोगों का हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये होगा आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो लिखो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो U इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। वैसे भी जो हमको ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला है हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इसको हम लोग अलग अलग जो है फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज हमारे पास अभी मेन फार्मूला जो है हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी था, ये हम लोग का मेन फार्मूला U इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी था। लेकिन अभी हमको Q इक्वल टू सी भी मिलते हैं ना, Q इक्वल टू सी भी अगर हम लोग Q के जगह पे इसको अगर पुट कर देंगे तो क्या आएगा फार्मूला, तो इसको देख देते हैं, U इक्वल टू हाफ ऑफ Q के जगह पे अगर हम लोग सी भी लिख देंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये एक दूसरा फार्मूला। और इसी फार्मूला में अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, सपोज यहाँ पे हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर था, सी वी स्क्वायर अगर हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे, सी वी स्क्वायर इक्वल टू सी वी डॉट अगर वी लिख देंगे तो क्या आएगा, सी वी मतलब क्या था, क्यू होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ क्यू वी। तो ये भी है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो मतलब इसी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था इसका हम लोग 3 फॉर्म इसमें ले सकते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अलग अलग पैटर्न के,
तो ये सब जो फार्मूला है वहाँ पे यूज होते जाएंगे। तो आप लोगों को ये जो है एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल ये है डेरिवेशन है। ये पहले बोर्ड में आया करता था, बीच में से इसको सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से अभी सिलेबस में दिया जा सकता है इसको। तो आप लोग इसको प्रिपेयर करके रखिए, पता नहीं दे भी सकता है एग्जाम में, तो इसलिए पॉज करके लिखिए इसको। अच्छा अभी देखो हम लोगों को पढ़ना है अभी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम लोगों के पास जो सीरीज कनेक्शन का कैपेसिटर्स था वो कैसे थे, ये था हम लोगों के पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज ऐसे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास प्लस था, यहाँ पे माइनस था, फिर से प्लस माइनस, फिर से यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होते हैं कैपेसिटर में वो कैसे आते हैं देखो। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मिलते थे वो क्या था, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस अप टू सपोज 1/cn था। तो हमारे पास अभी जो कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो कितना आता है, हाफ ऑफ Q²/c आता है। तो अगर हम लोग इसमें Q²/2 को कॉमन ले लेंगे और 1/c जो था हमारे पास 1/c था, इस 1/c के जगह पर अगर हम लोग इसको पुट कर देंगे क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है अभी, तो ये आएगा Q²/2। यहाँ पे क्या आएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस ऐसे करके 1/cn तक आएगा। तो फाइनली क्या आएगा, हाफ ऑफ Q²/c1 प्लस हाफ ऑफ Q²/c2 ऐसे करके कितना आएगा, हाफ ऑफ Q²/cn आएगा। तो ये होगा तुम्हारा U1 प्लस U2 प्लस ऐसे करके फाइनली आएगा UN। तो ये आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए डायरेक्टली क्या होगा, जस्ट प्लस करने से आप लोगों को टोटल एनर्जी मिल जाएगा कैपेसिटर्स के, अगर वो सीरीज में रहेंगे। अभी ये जो कंडीशन है पैरेलल में कैसे दिखते हैं हम लोग देखेंगे इसको। सपोज अभी यहाँ पर हमारे पास है 3 कैपेसिटर, सपोज ले लेते हैं फिर से। ये है कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इन सभी का कनेक्शन है ऐसे, पैरेलल कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये सपोज कैपेसिटर C1 है, C2, C3 है। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस इन पैरेलल होते हो क्या आते हैं, CP इक्वल टू हमारे पास आएंगे C1 प्लस C2 अप टू सपोज ऐसे करके सपोज CN तक जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो मेन फॉर्मूला था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के कितना आते हैं, हाफ ऑफ Q²/c आएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ Q² यहाँ पे Q² लिखेंगे, जो 1/c यहाँ पे अभी है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/c जो था इसको हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पे अभी, और दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग एक बार खुद सोच के देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे अभी। तो बच्चों अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कैपेसिटर्स है वो क्योंकि कनेक्टेड इन पैरेलल है, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सब में कॉमन है। इसलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला था हाफ ऑफ Q²/c, इसका जो दूसरा फॉर्मेट था हम लोग क्या लिखते थे, हाफ ऑफ CV², उसको यहाँ पे कनेक्ट करने लाएंगे। ये होगा हाफ ऑफ, यहाँ पे होगा V², यहाँ पे आएंगे C। ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि अभी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स रिमेंस सेम। तो इसलिए हम लोग इसके एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो इससे डिराइव हुआ है। और यहाँ के क्योंकि हमारे पास ये सब कैपेसिटर्स में जो है चार्ज क्या था, चार्ज सब में सेम था, या चार्ज कांस्टेंट था सब में, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे टू डिराइव द फार्मूला फॉर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हाफ ऑफ Q²/c। क्यू किया इसको क्यों लिया है क्यू को, क्योंकि यहाँ पे सभी कैपेसिटर्स में जो है क्यू सब में सेम था, इसलिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए। और इसमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सब में कॉमन है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी फिर से C के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये जो था अपने पास इसको यूज़ करेंगे, हाफ ऑफ यहाँ पे होगा V², यहाँ पे लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस ऐसे करके CN है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फिर से हाफ ऑफ C1 V² प्लस हाफ ऑफ C2 V² ऐसे करके हाफ ऑफ CN V² लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा U1 प्लस U2 प्लस ऐसे करके जो भी आप लोग करेंगे यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से तरीका है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इसका जो एनर्जी फॉर्मूला निकालने हैं हम लोगों को, टोटल एनर्जी, तो क्योंकि यहाँ पे
ऑल कैपेसिटर्स में जो चार्ज है चार्ज सब में सेम होते हैं, इसलिए हमको इस फॉर्मूला से प्रोसीड करना है हाफ ऑफ Q²/c, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि सब में पोटेंशियल सेम है, इसलिए इस फॉर्मूला का जो डिराइव फॉर्मूला होता है हाफ CV², इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे इसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं अभी एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर को कैसे निकाला जाता है उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बच्चे 20 फार्मूला को देखो, यहाँ पे बोला है एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल पे कैपेसिटर, इसको हमको निकालना है। यह है कैपेसिटर, और कैपेसिटर में क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट ऐसे हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। और ये जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होते हैं वो होते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे अभी हमको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एक्चुअली होते कैसे है। तो इसको देखो, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, इसको एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या करना है, इसका बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करना है। जब इसको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उस सोर्स से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से काफ़ी सारे चार्ज आएंगे। चार्ज आने के बाद क्या होगा, वो पैरेलल पे कैपेसिटर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है कैपेसिटर, मतलब उसको चार्ज स्टोर करना है, चार्ज को होल्ड करना है। जब बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे चार्ज क्या होगा, बैटरी से आएगा, आने के बाद यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसलिए जब इसको सपोज फुल्ली चार्ज हो गया, सपोज इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो वोल्टेज है, वोल्टेज सपोज इसका V तक वो इंक्रीज हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज U = हाफ CV² व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज टू वोल्टेज V। तो वोल्टेज V तक जब इसको हम लोग चार्ज करेंगे तो इसका जो एनर्जी आएगा वो आएगा हमारे पास U = हाफ ऑफ CV²। यहाँ तो हो गया। अभी जो पैरेलल पे कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस कितना होते हैं, C = ε0A/d आते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होगा वो यूजुअली किस फॉर्मूला से दिया जाता है, V = E × D। तो ये दोनों जो फार्मूला है, इसको अगर हम लोग, ये जो पहले वाला फार्मूला था, इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, U = हाफ आएगा, इन प्लस ऑफ C हम लोग को इसको पुट करना है, पुट करेंगे ε0A/d। और ये जो पोर्शन था इन प्लस ऑफ V हम लोग इसको पुट करना है। तो पुट करने से क्या आएगा, E × D, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिलेंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ ε0A, यहाँ पे आएगा E², और नीचे क्या आएगा, D² कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा एक D। हाफ ऑफ ε0 क्या हुआ, हाफ ऑफ ε0, यहाँ पे नीचे एक D था, D को लिख देते हैं, और यहाँ पे E² और D² है। तो फाइनली इसको कैंसिल करने से क्या आएगा, हाफ ऑफ ε0 E², यहाँ पे आएगा A × D। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये अभी हमको मिला है सिर्फ एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी अभी नहीं है, क्योंकि इस कैपेसिटर प्लेट का जो है एरिया था A और इसका जो डिस्टेंस कितना है D। तो ये इनसाइड द कैपेसिटर वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा, इसमें लिखेंगे कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना आएगा, V = सपोज A × D। A मतलब एरिया इज मीटर इन मीटर² इंटू डिस्टेंस हो गया मीटर। तो मीटर² इंटू मीटर मतलब क्या होगा, मीटर क्यूब हो गया, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है, A × D है वॉल्यूम। अगर इस वॉल्यूम से ये एनर्जी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। तो मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे लिखो एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे लिखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर का जो वॉल्यूम हमारे पास होगा उस वॉल्यूम से एनर्जी को डिवाइड करने से हमको एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर मिल जाएंगे। तो लिखेंगे E = एनर्जी डेंसिटी बाय क्या आएगा, अभी हाफ ऑफ ε0, यहाँ पे लिखो U/d लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ऑफ ε0 E², हाफ ऑफ ε0 यहाँ पे आएगा E², हाफ ऑफ ε0 E² इंटू A × D था। अभी इसको हम लोगों ने इस वॉल्यूम से डिवाइड करने से क्या आएगा, फाइनली एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा, वो आएगा हाफ ऑफ ε0 E²। समझ में आ गया, AD कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो अभी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो। तो ये जो है एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको मिलते हैं ना,
तो इस इलेक्ट्रिक वेव में जो एनर्जी होते हैं ये एनर्जी कैरी होते हैं, कोई भी आप लोग ये एनर्जी लेंगे तो ये हो गया आप लोग का डिराइवेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए और अच्छे से सोचिए मैंने क्या क्या बोला है, और इसने ज़्यादा नहीं लिखना है, इससे लिखने से काफ़ी हो गया। वैसे भी यहाँ पे देखो ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब जो हम लोगों के पास कैपेसिटर होता है उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से उसमें दो कंडीशन आते हैं। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर देन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड एदर विद द बैटरी और डिस्कनेक्टेड। तो पहले हम लोग ले रहे हैं व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विद द कैपेसिटर, तो एनर्जी चेंज कैसे आएंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो यूजुअली जो फॉर्मूला मिलते हैं व्हेन द कैपेसिटर हैज दिस एनर्जी U इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। सपोज यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, बैटरी कनेक्टेड रहते समय जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को वहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट किया इन बिटवीन द सपोज कैपेसिटर प्लेट। यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद क्या होगा, बैटरी इसके साथ अभी क्या है कनेक्टेड है। जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर प्लेट था, बैटरी जो कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस जो होते हैं इसमें चार्ज जो है चार्ज बाई K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी जो है वीडियोज़ में दिखाया था। तो कैपेसिटर्स में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज जो है चार्ज इंक्रीज हो जाते हैं और कैपेसिटेंस भी क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं बाई K टाइम्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के टाइम से वो चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों चेंज हो जाते हैं। अगर ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, अभी जो नया हमको एनर्जी मिलेंगे यहाँ पे, सपोज ये U नॉट है, अभी सपोज U मिला है, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, इन प्लेस ऑफ Q लिखेंगे हम लोग KQ। तो KQ यहाँ पे आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोगों के पास सपोज C नॉट की जगह पे है KC नॉट, ये है KC नॉट। तो अभी हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ K आ जाएगा, यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर, ये होगा K स्क्वायर, ये K, फाइनली यहाँ पे है C नॉट। तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ KQ स्क्वायर बाई C नॉट। मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास था वो पोटेंशियल एनर्जी बाई K टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो मतलब क्या होता है, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विद द कैपेसिटर एंड यू आर इंसर्टिंग सम डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स देन द एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज बाई K टाइम्स। और यहाँ पे अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला तो अभी यहाँ पे वही है, U नॉट इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C आएगा। लेकिन जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, चार्ज डज नॉट चेंज। मतलब क्या होगा, Q डैश और Q दोनों सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। कैपेसिटेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंक्रीज होने से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज C डैश और सपोज ये C है, C की जगह पे हम लोग सपोज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे KC नॉट होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी सपोज हाफ इक्वल टू इन प्लेस ऑफ Q तो Q ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी C नॉट के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, KC नॉट लिखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आएगा 1/K, ये है आप लोगों के पास हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C नॉट। जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था हमारे पास वो वही रहेगा। अभी क्या होगा, ये U नॉट बाई K आएगा। मतलब अभी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब से अभी इसको डिवाइड करना होगा। जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था उसको डिवाइड करने से क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक दो कंडीशन होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना था वो भी देखना होगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग रखेंगे, जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा दैट विल बी स्मॉलर देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है आप लोगों का पास व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी और व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, तो तब पोटेंशियल एनर्जी आएगा ऐसा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बस इस टॉपिक को देखो, ये टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें कैपेसिटेंस जो है सपोज स्फेरिकल कैपेसिटर A है, ये सपोज स्फेरिकल कैपेसिटर B है, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B। और ऑब्वियसली आप लोग जो देख रहे हैं कैपेसिटर जो है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इससे कैपेसिटर A जो है B से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा,
तो इसमें क्या होगा, चार्ज भी ज़्यादा होगा, मतलब इसमें पोटेंशियल भी थोड़ा सा ज़्यादा है अभी। और जो छोटा वाला कैपेसिटर था स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका क्योंकि रेडियस कम है, तो सरफेस एरिया कम है, तो इसमें क्या होगा, इसलिए चार्ज भी थोड़ा सा कम है, इसलिए पोटेंशियल भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो अभी सपोज इन दोनों का जो टोटल एनर्जी है हमारे पास, इन दोनों के पास एनर्जी कितना आएगा, और कैपेसिटेंस जो हम लोग बोले हैं ना, कैपेसिटेंस क्या है, इसका C1, इसका है C2, और चार्ज इसमें जो होगा वो क्या आएगा, Q1 Q इक्वल टू CV आता है, तो Q इक्वल टू CV, और इसमें Q1 था और ये है Q2। तो इनिशियली चार्ज जो है Q1 मतलब क्या आएगा, Q1 मतलब है आप लोगों के पास C1 V1 और Q2 है C2 V2। अभी अगर हम लोग यहाँ पे क्या है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग, मतलब ये दोनों जो अभी कैपेसिटर है, इन दोनों के पास जो अभी चार्जेस है, अगर मैं इस कैपेसिटर को एक वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से इस कैपेसिटर को, तो क्या होगा, तभी इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होने से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होगा, और जब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, इसमें हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे, जो बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज, मतलब अभी इन दोनों को कनेक्शन करने से पहले जितना एनर्जी दोनों के पास टोटल में था, कनेक्शन करने के बाद टोटल में वो एनर्जी नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये टॉपिक डायरेक्टली आप लोग के पास सिलेबस में अभी है नहीं, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है, कैसे शेयर करने से आप लोगों का चार्ज जो है शेयर करने से और ट्रांसफर होने से एनर्जी डिक्रीज कैसे होते हैं, इसको जानना आप लोगों को ज़रूरी है। तो इसको देखिए, तो ये जो अभी पार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, अभी चार्ज जो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, कब तक करेगा, व्हेन इन बोथ द कैपेसिटर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जब तक दोनों में सेम नहीं हो जाते हैं तब तक क्या होगा, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, मतलब A से B तक क्या होगा, फ्लो करेगा। अभी जो दोनों के पास पोटेंशियल है V1 V2 है, उसके बाद सपोज चार्ज फ्लो कर लिया, उसके बाद पोटेंशियल दोनों में क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल करके। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल लिखेंगे, कॉमन पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, वो कितना आएगा, V इक्वल टू टोटल चार्ज, V इक्वल क्या आता है, Q/C आता है ना, तो लिखेंगे टोटल चार्ज, V इक्वल क्या आता है, Q/C आता है। तो टोटल चार्ज मतलब क्या आएगा, टोटल चार्ज बाय क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज मतलब क्या आएगा, इनिशियली क्या था, Q1 C1 प्लस Q2, और Q1 इक्वल टू C1 V1 था, C1 V1 प्लस क्या आएगा, C1 V1 प्लस यहाँ पे आएगा C2 V2 बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, C1 प्लस C2। ये है टोटल जो कॉमन पोटेंशियल है, ये है, ये दोनों चार्ज में अभी ऐसे कैपेसिटर में ऐसे जाएगा। अभी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों कैपेसिटर्स में, वो कैसे आएंगे, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल तो मिल गया, तो कॉमन पोटेंशियल मिलने के बाद सपोज इसका जो कैपेसिटेंस है ये भी थोड़ा चेंज होगा, वो भी थोड़ा चेंज होगा। कैसे होगा, तो देखो सपोज अभी जो हमारे पास चार्ज चेंज होगा, दोनों में क्या होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस था Q1, यहाँ पे सपोज अभी जो चार्ज है, नया चार्ज सपोज Q1 सपोज डैश हो गया, और Q1 डैश वो क्या आएगा, C1 सपोज ये भी हो गया, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल अभी सेम आएगा। और दूसरे में क्या होगा, चार्ज जो होगा वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो लिखेंगे उसको Q2 डैश इक्वल टू सपोज C2, लेकिन पोटेंशियल दोनों में सेम होगा आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्जेस। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज जो है कैसे होगा, चेंज होगा, तो हम लोग लिखेंगे सपोज Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 V बाई C2 V। तो इसको हमको क्या मिल रहा है, V जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा, होने के बाद क्या होगा, कैपेसिटेंस C1 बाई C2 इक्वल टू क्या मिलेंगे, Q1 डैश बाई Q2 डैश। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इनिशियली दोनों कैपेसिटर में जितने कैपेसिटेंस था, सपोज इसका कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड, इसमें सपोज था 5 माइक्रोफैराड, तो अभी चार्ज कैसे चेंज होंगे, चार्ज कैसे ट्रांसफर होंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल कैपेसिटेंसेस। तो हम लोग यहाँ पे अगर C1 के जगह पे 10 लिख देते हैं, यहाँ पे अगर 5 लिखेंगे, तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रहा है, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आप लोगों के क्वेश्चन में कुछ एंट्रेंस में या बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए। और इसका जो डिराइवेशन है, डिराइवेशन आप लोग अभी सिलेबस में है ही नहीं चाहिए, फिर भी
आप लोग डिराइवेशन जो है बुक से देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक जो है मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। तो ये आप लोग अच्छे से देखिए और इसको पॉज करके लिखिए। और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat and electromagnetic radiation, and electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैसे हो रहा है ये। तो वायर से अगर तक यहाँ से यहाँ तक करंट जाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, तो इससे हीट रेडिएशन हो रहा है। और जब करंट यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये हायर पोटेंशियल में था, ये लोअर पोटेंशियल में था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यहाँ पे हो रहा है। इसलिए बोला जाता है व्हेन चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर कैपेसिटर, देन एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं अभी जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग टोटली ये जो अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज पढ़ा, एनर्जी कितना स्टोर होते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा। और कुछ कैपेसिटर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर रह गया था, उसको मैं कवर कर लूँगा और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।